अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर खा पी कर हमने निकला था यहाँ से और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। और बहुत ही अच्छा सूरज है शाम के वक्त का, बहुत तेज़ सूरज था, मैंने आपको पहले भी बताया है। और हम वापस हो रहे थे यहाँ से, लेकिन अभी हम यहाँ से निकल कर वापस से यू टर्न होंगे आगे से। और क्या चल रहा है जी आपके तरफ, और आप कहाँ से देख रहे हो मुझे लाज़मी कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन तो लाज़मी दबा लें। और आज हम बात करेंगे इस हफ़्ते के पामाल ड्रामे की रिव्यू। तो कौन कौन देखता है पामाल ड्रामा एंड कैसा लगता है मुझे ज़रूर ये भी कमेंट कीजिएगा। और आपको कैसे लग रही है इसकी स्टोरी। और अचानक से ना ड्रामे ने यू टर्न लिया है, और बहुत से नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं जेंट्स, ये मैंने सुना था और पर्सनली कुछ देखा भी था। ये मतलब सुना था इसके बारे में कहीं रिलेटिव्स में। बहुत ही सख्त होते हैं ये मिजाज के, और जाने वो उनकी बीवियाँ जो भी होती हैं कैसे ज़ब्त करती हैं गुस्से को, कैसे बर्दाश्त करती हैं। करना तो पड़ता है और फिर क्या किया जा सकता है, लेकिन आजकल ये सब कोई नहीं करता, क्योंकि हर कोई बहुत बोल्ड स्टेप लेकर आगे बढ़ना ये आसान भी नहीं है। बहुत से जगहों पर, बहुत से मामलात पर तो जी सब अच्छा ही जा रहा होता है। अगेन कुछ ना कुछ है ना इनकी ज़िंदगी में, रज़ा और मलाइका की कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, जो कि शायद हर मैरिड लाइफ में अमूमन होते हैं। 70 to 80% तो ये चलता ही चलता है। मैं समझती हूँ 20% लोग सरवाइव कर पाते हैं अच्छे से, जो जिसको ये प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होते हैं। इसमें रज़ा का कसूर है भी और नहीं भी, क्योंकि बचपन से उसके माँ बाप जो है नहीं है, शायद बचपन से ही, पता नहीं, उसका भाई बताता है कि वो बोर्डिंग स्कूल गया था। तो जो भी बच्चे बोर्डिंग स्कूल जाते हैं अमूमन वो लोग ज़हनी उनका तवाज़ो इस किस्म का ही हो जाता है, इसमें इनका कसूर नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और रही बात दूसरे, मतलब जिसके पेरेंट्स हैं सब कुछ ठीक है तो वो अलग बात है, तो मुझे ऐसे लगता है तो वो बहुत ही अपनी कोई चीज़ समझकर उसे संभाल कर रखना चाह रहा है, लेकिन सेम टाइम उसे टफ़ टाइम भी दे रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसे लगता है आप बताएं, ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है। तो बहरहाल जी चीज़ें अच्छी चलती हैं। फिर जो नहीं करना होता है मलाइका वो कर देती है, जबकि उसे पता है कि उसका हस्बैंड किस मिजाज का, किस सोच रखने वाला बंदा है, लेकिन उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसे जो समझ में आता है वो करती रहती है और फिर उसकी बातें भी सुनती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गलती इस दफ़ा है ना रज़ा की थी। एक मिनट में थोड़ा चाय का सिप ले लूँ, क्योंकि मैं चाय पीते हुए वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ जी, तो मैं क्या बता रही थी। तो जब उसने किया था मेड का ज़िक्र रज़ा ने, तो अब इसने क्या किया, मलाइका ने फ़ौरन से मेड रख ली। पूछना चाहिए था, समझना चाहिए था, मतलब जल्दबाजी में फ़ैसले उसे नहीं करना चाहिए था इस तरीके से। जब मालूम है आपके हस्बैंड को क्या पसंद है, किस मिजाज का है वो, मतलब किस मिजाज का मालिक है वो, उसे देख समझकर बात करनी चाहिए थी। उसे कोई काम अगर आपको करना है तो पूछ लेना चाहिए, पूछ लेने में कोई हर्ज है नहीं मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये कि मलाइका की माँ बहुत अच्छी नसीहतें करती हैं उसे। मुझे तो बेस्ट पार्ट ड्रामे का यही लगता है कि वो बहुत अच्छी नसीहत करती है। सॉरी, आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल रहा है, मतलब पॉज ले रही हूँ मैं, क्योंकि चाय पी रही हूँ, वरना चाय मेरी ठंडी हो जाएगी। तो जी मैं कहाँ पर थी, हाँ, तो फिर उसने मेड रखा, फिर वो बातें सुनी, फिर उसने अपनी मर्ज़ी से, जो कि एक तरीक़े से ठीक भी था, वो जानकर समझकर जो है इंटरव्यू लेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो क्या कहते हैं उसे, दरियाफ्त कर उसने मेड रखा। चले यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे जो है उनके पेरेंट्स को उनकी ज़रूरत हो, मतलब
इनवाइट करके आता है रज़ा कि आप लोग आएँ हमारे साथ खाने पर बैठें करें एंड ऑल दैट, लेकिन वो आता नहीं है। और बहुत एम्बैरेसिंग, बहुत ही शर्मिंदगी होती है किसको, मलाइका को। अगेन फिर से लड़ाई दोनों की, जो कि बनती भी है, बट अब क्या किया जा सकता है, सिचुएशन ही ऐसी थी। ओके। और जब रज़ा ने मलाइका को छोड़ा है माँ की तरफ, तो एक बार उसने फ़ोन किया ना, ठीक था। सेकंड टाइम उसने फ़ोन क्यों किया, ऐसे लगा कि जैसे उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। बताया तो ऐसे ही है ना ड्रामे में, यही नहीं करना चाहिए था उसे। ओके, ये हो गया सेकंड। एंड नाउ थर्ड क्या था, देखें आप, ये सब हो गया। हाँ, थर्ड ये है, अन्नी को नहीं चाहिए था कि एकदम से, जैसे वो मौके के जैसे कि इंतज़ार में था, ताक में था इस मौके के कि कुछ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए मलाइका की लाइफ में और फ़ौरन से ये प्रपोज़ल डाल दे। बंदा पूछे कि प्रपोज़ल कैसे डाल सकता है वो। I mean, ये तो लोग छोक चलती ही रहती है मियाँ बीवी में। एकदम से उसने उसको प्रपोज़ कर दिया। मैंने तो डर के मारे है ना उसको सीन को वो आगे ही कर दिया, क्योंकि पता चला वहाँ से रज़ा अंदर आ जाए और ये इसे प्रपोज़ कर रहा है रज़ा के निकाह में होते हुए। कितना भयंकर सीन होता अगर वो होता, तो मैंने तो डर के मारे उसे आगे ही कर दिया। तो खैर जी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर जो है वो दोनों गए हंसी खुशी एंड ऑल दैट। अब मज़े की बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। चलें फिर मैं मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।